बहुत बार हम बाइबल को पढ़ते हैं और जितने भी लोग बाइबल को जानने वाले हैं वो लोग शुरू से ही बाइबल पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं की ओर ध्यान नहीं दिया है। और जितने भी लोग चर्च जा रहे हैं, चाहे कोई बाइबल स्टडी कर रहा है, चाहे कोई प्रचार कर रहा है, चाहे कोई प्रभु का दास है, चाहे कोई दासी है, तो आज्ञाओं को मानना और उनके ऊपर चलना ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये आजकल नहीं हो रहा है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को सीखना है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को जानते हैं? और सबसे पहले कि आज्ञाएं हैं क्या? क्या आपको पता है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं क्या हैं? तो मैं आपके बीच में सबसे पहले आप पढ़िए फटाफट मत्ती उसका 28 अध्याय, मत्ती 28 उसका 20 वचन को पढ़ें। वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले अपने लोगों को कुछ बातें किया था और बताया था। प्रभु यीशु मसीह ने अंत समय में जो कुछ बातें कही उनसे, तो उन बातों की ओर किसी का भी ध्यान नहीं दिया। उनको अंतिम आज्ञा भी बोला जाता है। आप पढ़ सकते हो ऊपर क्या लिखा है कि ये अंतिम आज्ञा भी इनको पता चलता है कि ये लास्ट में प्रभु ने जो आज्ञा दे दिया यही है, लेकिन फिर भी इनकी और किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो 20 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हम ये सिर्फ आगे का पढ़ते हैं, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हम सिर्फ इसी के ऊपर ध्यान देते हैं। प्रभु ने कहा मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन इसको छोड़ देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा था कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है, जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है, वो उन्हें मानना सिखाओ। जो मैंने तुम्हें आज्ञा दे दिया, जो बातें मैंने तुम्हें बताया है, वो आप दूसरों को भी सिखाएं। अब यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है कि अभी तक मसीहत इन चीज़ों के पीछे नहीं चली और लोग इनको नहीं ढूंढते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी कौन सी आज्ञा दे दिया कि हम उनके ऊपर चल रहे हैं। मैं सारी तो आपको नहीं बता पाऊँगा कि क्योंकि नए नियम में 1050 आज्ञा है परमेश्वर की। अगर मैं एक सब आपको अभी से बताऊँगा तो ये पूरा जीवन भर इधर ही बैठना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन फिर भी हम उसमें से कुछ को तो देखें, क्या हम वो पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम सब आज्ञाओं को आज नहीं देख सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें उनके ऊपर चलना नहीं, हम उसके ऊपर काम नहीं करना है। हमें चलना भी है, उनके ऊपर काम भी करना है, उनको पढ़ना भी है, उनको ध्यान भी करना है। हर एक चीज़ को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि बिना एक भी आज्ञा माने, आप याद रखिए 1050 है, तो अगर आप सोचेंगे मैं 49 ही मानूँ, एक छोड़ दूँ, तो भी हम प्रभु के नज़दीक नहीं जा पाएंगे। तो पुराने नियम में 613 आज्ञाएँ थी, लेकिन नए नियम में 1050 आज्ञा। अब जब नया नियम हम पढ़ते हैं तो हम ऐसा हाथ में देखते तो आपको एक लगेगा जो छोटा एक ग्रंथ है, छोटी किताब है, और जब पुराना नियम देखेंगे तो वो बहुत मोटा दिखाई देता है कि ऐसे है। लेकिन हमारे मन में आता है कि इसमें ज़्यादा होगा, लेकिन याद रखें प्रभु यीशु मसीह ने और भी ज़्यादा हमारे लिए आज्ञाओं को है वो कठिन करके रखा हुआ है, बहुत कठिन कर दिया है। कि आज के समय में पहले तो कोई, जैसे प्रभु ने कहा था तुम व्यभिचार करने से पहले सज़ा मिलती थी, लेकिन प्रभु ने बताया अगर तुमने देख भी लिया तो तुम व्यभिचार कर चुके हो। तो ये ज़्यादा कठिन हो गया, क्योंकि पहले व्यभिचार करने से सज़ा थी, लेकिन अभी देखने से प्रभु ने सज़ा बना दिया। तो ये कितना कठिन हो गया ये सोचना पड़ेगा। लेकिन आज हम सबसे पहले हम सब चीज़ों को तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जितनी हो सके उनकी तरफ हम जरूर ध्यान देंगे। और आप ज़रूर अच्छा से सुने इन्हें, ताकि अगर जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अच्छा से इन सब चीज़ों को सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं मत्ती उसका 5 अध्याय निकालेंगे हम सब, उसका 5 अध्याय। और अगर आपको फ्री समय जब भी मिलता है तो 5 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसका ध्यान करेंगे, तब आपको पता चलता है कि इस जो 3 अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी आज्ञाओं को रखा है, बहुत सारी आज्ञाओं को रखा है। हम पिछले हफ्ते सीख भी रहे थे नमक के बारे में, तो नमक भी एक आज्ञा है कि आप इसके जैसा बनना चाहिए। प्रभु ने बताया तुम पृथ्वी के नमक हो, ये भी एक आज्ञा है। हाँ, तुम यज्ञ की ज्योति हो, ये भी एक आज्ञा है। प्रभु ने बताया तुम्हारा उजाला दूसरों पर चमके, ये एक आज्ञा है कि हमें सब मानना है। तो हम यहाँ पर जब देखते हैं
तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर बैठकर वो लोगों को उपदेश देना शुरू करते हैं, आज्ञाओं को देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 9 बार प्रभु यीशु मसीह इन बातों को बोलते हैं कि धन्य हैं जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। तो ये एक आज्ञा है आपको, हमें कैसा बनना चाहिए, मन के दीन। यहाँ पर बता दिया कि स्वर्ग राज्य आपको तभी मिलता है अगर आप मन के दीन होते हैं। तो अपने मन को जांचना बहुत बड़ा विषय है। जब तक मन को नहीं जांचोगे तब तक नहीं पता चलेगा। ये प्रभु यीशु मसीह की एक आज्ञा है, प्रभु का एक आदेश है, एक हुक्म है, और इसे पूरा करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हम खुद हर समय खुद को जांचना चाहिए, क्या हम मन के दीन बन चुके हैं। और दूसरा क्या लिखा, धन्य है वह जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। क्या हमारे ऊपर जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम, चाहे कोई समस्या कुछ भी आती है, चाहे हम प्रभु के वचन के लिए कुछ भी हमारे ऊपर होता है, लेकिन हमें शांति तब मिलेगी अगर हम भी आज ऐसे इन वचनों के ऊपर चल रहे हैं। तीसरा लिखा, धन्य है जो नम्र है क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये प्रभु की आज्ञा है कि हमें नम्र बनना है। जब तक हम नम्रता में नहीं आएंगे हम पृथ्वी के अधिकारी नहीं बनेंगे। पृथ्वी के भी अधिकारी होते हैं, पृथ्वी के ऊपर भी अधिकार दिया जाता है इंसान को। हाँ, धन्य हैं जो धार्मिकता के भूखे प्यासे क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। याद रखें, जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, जो धार्मिकता के, आजकल याद रखिए लोग धार्मिकता के भूखे प्यासे नहीं हैं, लोग आज जो ब्लेसिंग, जो बरकत के भूखे प्यासे हैं। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, पता नहीं क्या क्या मिल जाए, उन्हीं चीज़ों के पीछे वो घूमते रहते हैं कि हमें ये चाहिए प्रभु, हमें ये चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, लेकिन धार्मिकता का पीछा नहीं कोई कर रहा है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा धन्य है वो, ये नहीं बताया धन्य है जो गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये नहीं बताया धन्य है जो हर संडे चर्च में आ रहे हैं। अरे कुछ लोग तो चर्च में भी नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग तो प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं, बाइबल भी नहीं पढ़ रहे हैं। धार्मिकता आएगी कैसे? प्रभु का वचन सुनने से, प्रभु की आज्ञाओं को मानने से धार्मिकता आएगी। जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, आज हम कितनी चीज़ों की भूख हमारे अंदर होती है, कितनी चीज़ों की भूख इंसान अंदर लेके घूम रहा है। आज मसीह में आने के बाद भी कुछ लोग जिस्म के भूखे हैं, अभी भी वो छोड़ नहीं पाते अपनी आदतों को। प्रभु में आने के बाद हमें सोचना चाहिए। कुछ लोग खाने के लिए बहुत भूखे होते हैं कि उनको फटाफट खाना मिल जाए, नहीं मिलेगा तो ऐसा लगेगा उन्हें शायद पता नहीं जीवन में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। कुछ लोग चुगली करने और सुनने के भूखे होते हैं, उनको अच्छा लगता है। कुछ लोग झूठ बोलने के लिए भूखे थे, हम झूठ बोलें बस, लेकिन धार्मिकता के लिए भूख नहीं है, धार्मिकता के लिए प्यास नहीं है। लोग शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, कितनी प्यास है उनको कि मुझे ये चाहिए, लेकिन धार्मिकता की प्यास, धार्मिकता की प्यास, ये प्रभु की आज्ञा है कि आपके अंदर धार्मिकता की भूख और प्यास होना चाहिए। और आगे लिखा है धन्य है जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आज बहुत सारे लोग हैं, आप याद रखिए, जिनके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है, जिनके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। हम सब ने एक कहानी देखा हुआ है, बाइबल में से पढ़ा हुआ है, एक उदाहरण को हम देखा है पहले भी, वो लाजर का और कंगाल लाजर का और धनी का जो उदाहरण है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। वो दया नहीं किया और उसके ऊपर बाद में दया नहीं होगी। अगर हम दयावंत हैं, हम अपना मन खोलते हैं फटाफट, तो परमेश्वर भी हमारे लिए खोलेंगे। अगर कोई दयावंत है तो उसके ऊपर दया की जाएगी। हाँ, धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। याद रखें, प्रभु ने एक आज्ञा दे दिया है कि अगर आपका मन शुद्ध है तो ही आप मुझे देख पाओगे। तो प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए मन को शुद्ध करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अभी सबके मन में क्या, किसी को नहीं पता चलता है।
क्योंकि मन धोखा देने वाला है। जिर्मिया में ऐसे बताया, मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। इसको असाध्य रोग लगा। असाध्य मतलब जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन परमेश्वर मनों को जांचता है, और जब परमेश्वर हमारे मन को देखेंगे तब परमेश्वर हमें आगे बुलाएंगे कि आप मुझसे मिल सकते हैं। प्रभु हमें देखेंगे। आप देखते ना, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो वो आपको चेक करते हैं, आप अंदर जा सकते या नहीं जा सकते। वो देखते हैं आप कुछ गैर जरूरी सामान तो नहीं लेके जा रहे साथ में, जो वहाँ पे नहीं लेके जा सकते, क्या वो भी तो आपके पास नहीं है। तो एयरपोर्ट वहाँ पर लिख के रखा था कि आप ये चीज़ें अंदर नहीं लेके जा सकते, तो वो चेक करते हैं। वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन लगा के रखा होता है, वो आपको अच्छा से चेक करेंगे फिर आपको अंदर जाने देते हैं। तो ऐसे ही ये पर यहाँ पर बताया, धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। तो कौन देखेंगे? जो प्रभु ने आज्ञा दे दिया, आपको मन को शुद्ध करना पड़ेगा। अपने मन को शुद्ध करें, नहीं तो वो स्वर्गदूत आपको वहाँ पे चेक करेंगे, अरे इनका मन शुद्ध नहीं है, तो ये आगे नहीं जा पाएगा। तो मन को शुद्ध करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। धन्य है जो मेल कराने वाले, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के पुत्र, लेकिन कौन? जो मेल कराते हैं। मेल किससे करवाना है? परमेश्वर से। हम लोगों तक प्रभु का सुसमाचार लेके जा सकते हैं, लोगों को प्रभु के नज़दीक लेके आ सकते हैं। अगर दो भाई आपस में रूठ गए तो उनसे मेल मिलाप करा सकते हैं। पति पत्नी रूठ गए तो उनसे मेल मिलाप करा सकते हैं। अपने माता पिता से मेल मिलाप करें, किसी से भी। अगर आप याद रखें मेल मिलाप के विरुद्ध चल रहे हैं तो परमेश्वर के पुत्र नहीं बनेंगे। लेकिन अगर मेल कराएंगे, हम एक दूसरे से मेल मिलाप करवाते हैं, तो जो मेल कराने वाले हैं, जो परमेश्वर के संग किसी को लेके जाना, मेल कराना, आइए मिलिए जी, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये है। ऐसे ही आप प्रभु यीशु मसीह से लोगों को मिलवाइए, उनका मेल करवाइए, तब आप प्रभु के नज़दीक जा पाओगे, प्रभु के पुत्र भी बनोगे। हम प्रभु को देखेंगे भी, राज्य भी करेंगे, उनके पुत्र भी बनेंगे। लेकिन उसके लिए प्रभु ने कुछ ऐसी बातों को हमारे बीच में रख दिया है कि आपको ये साथ में ये भी पूरा करना पड़ेगा। अगर याद रखें ये सब चीज़ें हम पूरा साथ में नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अभी तक प्रभु के नज़दीक नहीं हैं, कहीं ना कहीं अभी हम प्रभु से दूर हैं। तो प्रभु से दूर होने की बजाय हम प्रभु के नज़दीक जाएं। और क्या लिखा? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। ये आज की कलीसिया में ये बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। आजकल की सेवकाई में ये बिल्कुल भी नहीं है। क्या बताया प्रभु ने? धन्य कौन है? जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी कोई निंदा कर रहा है तो आप खुश होने की बजाय, आजकल देखना चाहिए आप लोग फटाफट फेसबुक में, यूट्यूब पे लाइव होके आपने मेरे पास्टर को क्यों बोल दिया, मेरे पापा को ऐसा क्यों बोल दिया। तो वो प्रभु को नहीं जानते, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। उनको सिर्फ इतना ही पता है ये पापा है, ये मम्मा है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो प्रभु के नज़दीक तो पहुँचे ही नहीं अभी, क्योंकि प्रभु के पास पहुँचने का जो मार्ग है वो कठिन है, कठिन है। वो हमें अधिकारी बनना है, अधिकार के साथ यहां पर बात करना चाहिए। लेकिन क्या बताया? अगर तुम्हारी निंदा करें और सताएं, तुम्हें सताएंगे भी, झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। अब सोचना चाहिए ये कितने काम को लिख दिया, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। और क्या लिखा? तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हमारे लिए यहाँ धरती पे फल मत ढूंढो। आजकल क्या कर रहे लोग? आजकल की कलीसिया और आजकल के सेवक धरती के ऊपर यहाँ पर पैसा ढूंढ रहे हैं। वो बोल रहे हैं परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाले हैं, आपको गाड़ी मिलने वाली, आप 70 लाख का आपको घर मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, ये लिख लिख कर बताया जा रहा है। लेकिन ये सब मिलने की बजाय क्या प्रभु यीशु मसीह मिल गए उन्हें? क्या प्रभु के नाम से वो कभी भी दुख सहकर देख लिया? कोई बोलने से पहले हम लोगों को कहां पर लेके जा रहे हैं? आज मसीहत का जो चेहरा है वो सामने नहीं है।
प्रभु यीशु मसीह का चेहरा सामने रखा होता तो लोगों को पता चलता ये कांटों का ताज क्यों पहना, ये इतना खून क्यों बह रहा है, लेकिन वो चेहरा हटाकर अपना चेहरा सामने रख दिया है। प्रभु यीशु मसीह को दिखाने की बजाय आज हम खुद को दिखाना पसंद करते हैं। अगर दिखाना ही चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को सामने पेश करना चाहिए। अब प्रभु यीशु मसीह को सबके सामने रखें। यह आज्ञा है प्रभु की कि लोग आपको क्या करेंगे, लोग आपकी निंदा करेंगे, आपको सताएंगे, झूठ बोलकर आपके विरोध में बुरी बुरी बातें कहेंगे, लेकिन ये नहीं लिखा कि तुम आगे से यूट्यूब पे और फेसबुक में लाइव होकर लोगों को गाली देना। ये नहीं लिखा यहाँ पर। क्या लिखा है? तब तुम आनंदित होना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने ऐसा काम किया है, उन्होंने इस आज्ञा को पूरा किया है। अब पढ़ना चाहिए वहाँ पर क्या लिखा है। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसका 40 वचन से पढ़िए आप, अगर मिल गया आपको तो पढ़ सकते हैं। हाँ, 5 का 40 से। तब उन्होंने उसकी बात मान ली, तब उन्होंने उसकी मतलब गमेलियल की बात मान ली। याद रखिए, जितने भी यहूदी फरीसी सब सदूकी इनके विरुद्ध खड़े हो गए थे, यहाँ पर लिखा है तब उन्होंने उनकी मतलब गमेलियल ने उनको बताया, अगर ये परमेश्वर की ओर से हैं तो आप इनको नहीं मिटा पाओगे, आप परमेश्वर से मत दुश्मनी लो, आप परमेश्वर के विरोध में मत खड़े हो जाओ, अगर ये ऐसे ही हैं तो अपने आप ही मिट जाएंगे। ये बात कर मानकर क्या गया, प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। फिर से सुने, प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। लेकिन आजकल के प्रेरित है ना, वो तो अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलेंगे। आजकल के प्रेरित है वो किसी से मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको पता है बाहर जाएंगे तो प्रभु ने कहा था तुम्हें मार भी खानी पड़ेगी, लेकिन वो मार खाने को तैयार नहीं। वो अपनी कलीसिया को बोलते हैं तुम जाके बोलो उनको, तुम उनके विरुद्ध खड़े हो जाओ। तो ऐसे कलीसिया से भी सावधान होना चाहिए, और ऐसे प्रेरितों से भी जो प्रभु का वचन नहीं पूरा करे। क्यों लिखा यहाँ पर, प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। इस बात से याद रखिए, उन्होंने बताया उनको पिटवाने के बाद क्या करना चाहिए। आप करोगे प्रभु का काम? अगर आपको कोई मारेगा पकड़ के, आप यीशु मसीह का काम करोगे? अभी तो आप करोगे, मैंने बोल रहा हूँ तो। अगर नहीं बोला होता तो आप छोड़ देते शायद। छोड़ो मैं नहीं करूँगा भाई, इतना कौन मार खाएगा प्रभु के लिए। ये बिल्कुल सत्य बात है। याद रखो वो क्या हुआ यहाँ पर, वो इस बात से आनंदित होकर, याद रखे इस बात से वो क्या हो गए, खुश हो गए। अरे मार करके कोई खुश होता है क्या? हाँ, मार करके कोई खुश होता है क्या? प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बताया, जो प्रभु ने कहा वो आज्ञाएं पूरी हुई आगे चलकर। लेकिन कौन किया? वो जो उस समय कर रहे थे, बाद में नहीं हुआ। पौलुस के जीवन में पढ़िए, उसने जो लिखा है धन्य हो तुम मन के दीन हो, वो हुआ। वो बताया मैं दीन भी हुआ हूँ। उसने मेल भी करवाया, सब बातों को पूरा किया उसने। ये पतरस, सब चेले थे, इन बातों को पूरा कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद ये सब फैल गए और सब प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करने लगे। उन्होंने प्रभु के लिए मार खाया, उनको कैसे कैसी ताड़ना उनकी हुई, बहुत ज़्यादा समस्या आई। लेकिन वो सब काम कर रहे थे जो प्रभु ने उनको सिखाया था। जाओ तुम भी ये वही सिखाओ जो मैंने सिखाया। लेकिन आजकल गलत शिक्षा है, आजकल हम उल्टा सीख रहे, उल्टा सिखा भी रहे हैं। तो बचना चाहिए ऐसी शिक्षा से और ऐसे लोगों से भी। क्या हुआ तब? वो इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। वो 2-4 लोगों के सामने नहीं मारा उनको। कितने लोगों के सामने मारा? महासभा। एक तो सभा होती है, एक महासभा। शायद उस एरिया के बहुत से लोग वहां पर थे, उनके सबके सामने उनको मारा। अब सोचिए, वो लोग मार खाने के बाद इनकी बात को सुनेंगे? वो सोचेंगे भाई ये तो खुद मार खा रहे, ये खुद को नहीं बचा पाए तो हमें क्या बचाएंगे। लेकिन फिर भी लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया, क्योंकि प्रभु उनके साथ था। प्रभु उनके साथ था जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते और सिखाते भी हैं। चले गए, सबके सामने चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। याद रखिए, क्यों खुश हो गए?
प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको बेइज्जत किया गया, इससे वो खुश हो गए और क्या समझा, हम इस काम के योग्य हैं, इसीलिए हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मारा गया है। अगर आपकी निंदा होती है, अगर आपको कोई मारता है, अगर आपको कुछ भी कोई करता है, तो आपको आनंदित होना चाहिए, खुश होना चाहिए, ना कि उल्टा पकड़ के हम भी तलवार लेके उनके घर पे चले जाएं। ये बाइबल का शिक्षा नहीं है। आजकल यही हो रहा है। आजकल देखना चाहिए, आप एक पास्टर 10-12 बाउंसर रखता है, वो गुंडे टाइप उसके पीछे खड़े रहते हैं, वो आपको जाने नहीं देंगे उनके पास। लेकिन प्रेरित अगर आप बोलोगे ना, प्रेरित सिर्फ, तो प्रेरित लिखने से नहीं, अपोस्टल ये वो नहीं लिखने से। अपोस्टल का काम ये है, वो पहले ये पूरा करना भी चाहिए। तो आजकल बहुत से लोग ऐसे अपोस्टल लिख के रखा हुआ है, लेकिन अपोस्टल का कुछ भी काम उनके जीवन में नहीं है। अपोस्टल सिर्फ वो नहीं है जो सिर्फ वहाँ पर प्रचार कर रहा है, अपोस्टल वो है जो लोगों के पास जाता है। आप याद रखिए, अगर प्रेरित लिखा है ना, प्रेरित पौलुस लिखा है, तो पौलुस एक जगह रुककर सेवकाई नहीं किया, लेकिन आज करके प्रेरित एक ही जगह पे सेवकाई करते हैं। वो एक ही चर्च संभाल लिया, मैं इधर ही रहूंगा। प्रेरित का काम था जहां चर्च बनाया और छोड़कर दूसरी जगह गया, वहां एक चर्च खड़ा किया, फिर तीसरी जगह गया। पौलुस ऐसे ही काम कर रहा था, वो कलीसिया खड़ा किया, किसी को दे दिया, फिर गया। लेकिन आजकल का अपोस्टल उधर ही एक ही जगह पे रुका हुआ है। तो वो याद रखे, वो अपोस्टल है ही नहीं, वो ढोंगी है और लोगों को भरमाने वाला है। वो प्रेरित का काम एक जगह रुकना नहीं है। अब पढ़ना चाहिए प्रेरितों के काम पूरा एक बार। इसमें देखिए, पौलुस नहीं रुकता, वो यात्रा कर रहा है, जगह जगह पे जाके प्रभु का वचन सुना रहा है। तो ये भी क्या पतरस का चर्च कहीं दिखता है क्या पूरी बाइबल में कि पतरस का चर्च है भाई, इसी में पूरा जिंदगी बिता दिया उसने? क्या पौलुस का कोई वहां पर एक ही जगह पे पूरा नहीं, वो सब जगह घूम घूम के यात्रा कर रहा था लोगों को प्रभु यीशु मसीह का वचन बताने के लिए। वो अपोस्टल है, उसके नाम के आगे प्रेरित लिखना जरूरी है। लेकिन आजकल तो सभी लोग लिख रहे हैं, कोई प्रॉफिट, कोई पता नहीं क्या क्या नाम लिखते हैं, पता कितने लोगों ने लिख लिया। लेकिन सही में अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा ही होना पड़ेगा। और ये बोले कि हम इस नाम के योग्य हैं, हम इसके लिए योग्य तो हुए कि हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से किसी ने मारा है। आजकल आप किसी विश्वासी को और किसी प्रेरित को, चाहे पास्टर को गाली देकर तो देखिए, उसे कुछ बुरा शब्द तो कहिए, वो सहन नहीं कर पाएगा। लोग इनको गालियां दे रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को लिखा, लोग गालियां दे रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को दाढ़ी को पकड़कर खींच रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर लोग थूक रहे थे। तब भी प्रभु क्या कर रहे थे उनको, हे पिता इन्हें क्या कर, क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वो खुद अपने जीवन में सबसे पहले पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने जो ये वचन है ना, नया नियम पढ़ दे, ये थ्योरी नहीं, ये प्रैक्टिकल है। अब याद रखिए, ये सिर्फ ऐसे नहीं लिखा गया। प्रभु यीशु मसीह ने जो जो कहा वो सब पहले खुद किया, फिर चेलों ने भी किया। तो आप भी यही करना चाहिए जीवन में, हम यही करना चाहिए जीवन में चलकर। हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए। वो इस बात से खुश हो गए, अरे हम तो इसे योग्य ठहरे कि हमें भी मार पड़ा यीशु मसीह के नाम से। अगर आप आज सोचेंगे तो इसमें खुशी मनाने की कोई ज़रूरत थी? मार खाने के बाद कौन खुश होता है? सब दुखी होते हैं। लेकिन ये खुश हो रहे थे। और क्या किया, वह प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, ना रुके। वो बार बार मंदिर में, घर घर में जाकर लोगों को प्रभु का वचन बता रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ही मसीह है, यीशु ही मसीह है, वही है था जो आने वाला, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। उसी के पास अधिकार है हर चीज़ का। हालेलुया। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है तो प्रभु ने बताया यही तुम्हारा फल कहाँ पर है, आनंदित। क्या लिखा 12 वचन में, मत्ती 5:12 में, तब आनंदित और मग्न होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हमारा फल यहाँ पर मत ढूंढे, हमारा फल स्वर्ग में है। लेकिन आजकल लोग धरती के ऊपर ही सब कुछ ढूंढने में लगे हुए हैं। वो सोचते यहाँ पर ही सब कुछ मिल जाएगा हमें आसानी से। हमारा फल स्वर्ग में, प्रभु वहाँ पर हमको देंगे सबको। जब आप और मैं वहाँ प्रभु के सामने जाएंगे तब प्रभु हमें देंगे।
और हमारा फल सिर्फ यहाँ पे चार दीवारी में बंद होना नहीं है। हमारा फल यहाँ पर धरती के ऊपर एक बिल्डिंग को खड़ा करना नहीं, कोई गाड़ी नहीं है हमारा फल। हमारा जो फल है वो प्रभु यीशु मसीह की दाहिनी ओर जाके बैठ जाना। कैसे बड़ा फल है कोई? प्रभु यीशु मसीह की दाहिनी ओर जाके बैठना, ये हमारा फल है और इस फल का पीछा आप करना चाहिए। हालेलुया। क्या लिखा? इसलिए कि उन्होंने भविष्यवक्ताओं और तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। जो पहले के नबी थे उनको भी सताया गया, लेकिन आजकल का नबी किधर सताया जाएगा? वो तो मार खाने को तैयार ही नहीं। वो जिर्मिया नबी को देखना चाहिए, कैसे जिर्मिया को सताया गया, कितना मारा गया। दानियल के ऊपर कितना सताव आ रहा था उनको, कैसे वहाँ पर जाके रहना पड़ा। बाबुल में उनको, बेबीलोन में कैसे रहना पड़ा जाके उनको। शेरों की मान में उनको डाल दिया है, उनके साथियों को आग का भट्ठी में डाल दिया है। तो वो योग्य थे परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए। हालेलुया। हम आगे पढ़ते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं, अगर हम एक एक को पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय भी हमें हो जाएगा और हम सबको नहीं पढ़ पाएंगे शायद। लेकिन फिर भी याद रखें, प्रभु ने फिर आगे बताया, तुम पृथ्वी के नमक हो। और हम नमक के बारे में 10 अच्छा इनका क्वालिटी पढ़ चुके हैं कि नमक के अंदर 10 गुण होते हैं जो हमारे अंदर भी होने चाहिए। तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति का क्या काम है? लाइट का क्या काम है? हाँ, लाइट में, अगर लाइट में सब कुछ दिखाई देता है। मुझे अभी भी याद है जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे, और रास्ते में पेट्रोल पंप के सामने वो रास्ता वहाँ पर नहीं बना था, तो दिन में नहीं पता चलता था कि वहाँ पर कितनी धूल उड़ती थी ना, दिन में नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जब हम रात को जाते थे ना, तो पूरा वो मिट्टी उड़ता हुआ दिखाई देता। मैं सोचता था देखो ये लाइट में ही दिखाई देता है। वो लाइट में पूरा दिखाई दे रहा है कि कितना ज़्यादा धूल है। तो ऐसे ही अंधेरे में बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे ही अंधकार के अंदर लाइट जाती है तो सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है। और लाइट में बहुत ज़्यादा गुण हैं। अगर आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे, प्रभु आपको बताएंगे कि इसके अंदर कितने गुण पड़े हुए हैं। तो हमें ये नमक भी बनना है, लाइट भी बनना है, हर एक चीज़ बनना है। और आपका 16 वचन में क्या लिखा है? उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। ये एक आज्ञा है प्रभु की। आपके भले काम लोगों को दिखाई देना चाहिए। अब क्या भला काम कर दिया है? क्या भला काम कर दिया हमने? आजकल अगर कोई किसी को कुछ बांटते हैं, सामान देते हैं, तो उनकी फ़ोटो खींचकर वो फेसबुक में, सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, वो पूरी दुनिया को दिखाते हैं। तो ये कौन सा भला काम हो गया? ये तो दिखावे का काम हो गया कि मैं कर रहा हूँ, ये सब दिखाने के लिए कर दिया। नहीं, अगर आपने फ़ोटो खींचा तो आप अपने पास रखें, एक यादगिरी के लिए कि हमने, हमारी चर्च में ये काम हुआ है। उनको दुनिया को मत दिखाओ जाके। तो भले काम हम सोचना चाहिए, भले काम। प्रभु यीशु मसीह ने एक अच्छा स्टोरी भी बताया था एक आदमी के बारे में, जो वो यरूशलेम से यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने पकड़ा, उसको मारा। वहाँ से एक याजक गया, एक लेवी भी गया, कोई हाथ नहीं लगाया उसको। लेकिन एक सामरी आदमी आया, उनको उठाया, उनके घावों पर तेल भी मला, उनको उस समय का जो हॉस्पिटल था वहाँ पर छोड़ा, उनको पैसा खर्चा करके उनका इलाज किया। वो भला काम था। लेकिन आप इस समय में आप सोचिए, आपका पड़ोसी बीमार है और आप भले ही उनको 10 रुपया भी ले दो, गोली भी दे दो, हो ही नहीं सकता कि आज ऐसा कोई कर पाए। भलाई करना अभी किधर है? मसीहत में ये खत्म हो चुके हैं काम। और हम सोचते प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मान रहे हैं। लेकिन इस वचन के हिसाब से देखो तो हमने आज्ञा को शुरू भी नहीं किया। अभी पता भी नहीं हमने इसमें कहाँ पर है। यहाँ पर हालेलुया।
याद रखें, यहाँ पर बहुत सी व्यवस्था की शिक्षा बारे में बताया है। प्रभु यीशु मसीह ने यह बताया कि मैं ये व्यवस्था को लोप करने नहीं, मैं इसे पूरा करने आया हूँ। तो याद रखें, पूरे में ये सब चीज़ें आती हैं जो हमने पढ़ भी चुके हैं। ये देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर क्या ये पूरी हुई हैं। आज के विश्वासी को ये सच में कान खोलकर सुनना चाहिए, कान खोलकर उसे सुनना चाहिए कि मुझे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है, ना कि किसी पास्टर की, ना किसी पापा की आज्ञाओं को। आप उनका आदर करें, वो परमेश्वर के दास हैं, लेकिन उन्होंने जो कह दिया, चाहे वो गलत ही क्यों नहीं, हमने बाइबल नहीं पढ़ा तो गलत प्रचार के पीछे चले जाते हैं। और जो विश्वासी बाइबल नहीं पढ़ते वो हमेशा धोखा खाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या है। जो विश्वासी वचन नहीं पढ़ता वो धोखा खाएगा, वो किसी के पीछे भी चला जाएगा। लेकिन जो बाइबल पढ़ता है, जो वचन के अनुसार है, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा। क्योंकि व्यवस्था में प्रभु ने क्या बताया पता है? एक भी बिंदु, ऐसा लिखा है ना, पढ़िए, एक मात्रा जा बिंदु। आप मात्रा समझते हैं? आप कैसा है? ऐसा एक लाइन भी लगा है, एक बिंदु भी पर लगा, प्रभु उसको भी आगे बातचीत करने वाले हैं, उससे भी। तो बाइबल पढ़ते समय सोचे, मात्रा लगा, बिंदु लगा, तो ये भी प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, इसका कुछ मतलब है। एक मात्रा भी कम नहीं होगी। ये सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि जब प्रभु यीशु मसीह हिसाब लेने बैठेंगे तो उस समय तो एक मात्रा भी, एक बिंदु भी कम नहीं होने वाली। मैं कहां पर हूं? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मान रहा हूं? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं? या फिर अपने पास्टर को देखिए, क्या आपको वही सिखा रहा है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था? अपने चर्च को आप देखना चाहिए कि आपको वही सिखाया जा रहा जो बाइबल में लिखा है, जहां फिर आप बाइबल से बाहर ही ढूंढते फिर रहे हैं। जब बाइबल के बाहर या फायर करने वाले विश्वासी बन गए, आप ब्लेस करने वाले विश्वासी बन गए। लेकिन ब्लेस की जगह याद रखो, जिस दिन वो बी कर जाएगा तो लेस रह जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब वो आगे से निकाल देंगे वो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, जो मुझे हे प्रभु कहता वो स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। लेकिन कौन जाएगा? जो पिता की इच्छा को, मतलब जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता, वो स्वर्ग राज्य में जाएगा। प्रभु ने यह भी बताया, उस दिन बहुत से लोग आएंगे, वो बताएंगे, प्रभु हमने 50,000 लोगों को चर्च में इकट्ठा किया, हम बोल रहे थे, दुष्ट आत्माएं जा रही थी, कितने लोगों को दुष्ट आत्माओं से कितनी बीमारियां चली गई, कितने लोग हमारी चर्च में उल्टियां कर रहे थे। तो प्रभु क्या बोल रहे हैं? मैं जानता भी नहीं तुझे। क्योंकि आज्ञाएं हमारे जीवन में नहीं तो चंगाई, तो देखो चंगाई मिलना कोई इससे हम बड़ा मत बनाएं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को बड़ा बनाएं। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा ये थी कि आप मेरी मृत्यु को याद करना चाहिए। तो किसको याद है आज प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु? प्रभु भोज तो एक रीति बन चुका है, कि धार्मिक रीति है कि सिर्फ लेना है, बस एक रिवाज है सिर्फ। इसीलिए मैं चर्च में उस दिन पूछ रहे थे, बोल दिया था, अगर कोई अभी तक चेंज नहीं हुआ तो वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है। अब पापी बन रहे और भी ज्यादा, उसको रीति समझ के नहीं कि हर महीने जाना है, बस लेना है। जैसे अकाउंट में सैलरी आती वैसे ही हर महीने वो प्रभु भोज में हमारे अंदर आ जाएगा, ऐसा सोच के लोग लेते हैं। इसे लेने से बहुत बड़ा काम हो जाएगा मेरा। नहीं, जब तक प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे ही रह जाएंगे। लेकिन एक बात में, हम ये 5 से लेकर 7 तक धीरे धीरे सब आज्ञाओं को पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, ये आज्ञाएं पूरी करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? क्या चाहिए? बहुत बड़ा चर्च चाहिए? 10,000, 20,000, 50,000 लोग चाहिए? क्या प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बताया, जहां 2 या 3, कितना बताया? जहां 2 या 3, ये नहीं लिखा जहां 40 से 50,000 लोग होंगे मैं वहां पर हूं। प्रभु ने बताया जहां 2 या 3, लेकिन 2 या 3 वो होने कैसे चाहिए? हाँ, वो आज्ञाकारी होने चाहिए, आज्ञाकारी होने चाहिए।
तो आज्ञा को मानने वाले याद रखिए प्रभु के सामने खड़े हो जाएंगे। अब यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसके 26 वचन को पढ़े आप, आपको पता चलेगा ये सब चीज़ें आपके साथ कैसे होंगी। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको कब पता चलेगा इन सब चीज़ों का। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कौन सिखाएगा आपको? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा, याद दिलाएगा। वो सब बातें तुम्हें याद दिलाएगा। कौन सी बातें? जो मैं तुमसे कह चुका हूं। प्रभु यीशु मसीह बता रहे, जो बातें, जो आज्ञाएं मैं तुम्हें दे चुका हूं, ये पवित्र आत्मा ही सिर्फ तुम्हें बता सकता है। लेकिन आजकल आप देखें पवित्र आत्मा को लोगों के सामने सिर्फ एक, और लोगों ने इसको नाटक सा बना दिया है। लोग नाचने को समझते, नाच रहे हैं तो पवित्र आत्मा है। अरे जो लोग डीजे पे नाच रहे हैं वो क्या पवित्र आत्मा से नाच रहे हैं? जो दारू पी के नाच रहे हैं पवित्र आत्मा से नाच रहे हैं? तो बहुत से लोग ऐसा आगे से बात भी करते हैं कि अरे दाऊद भी तो नाचा था, दाऊद भी तो नाच रहा था, तो दाऊद ने तो वे विचार भी किया था, क्या वो भी करना चाहिए जाके? लेकिन दाऊद कहां नाच रहा था, वो पढ़ना चाहिए पहले। वो चर्च के अंदर नहीं, बाहर था। वो परमेश्वर के भवन के अंदर नहीं था, वाचा के संदूक के आगे जब लेके आ रहे थे तब नाच रहा था। लेकिन ऐसे लोग मानेंगे नहीं, ढोंगी लोग हैं वो मानेंगे, सुनेंगे नहीं आपकी बात को। लेकिन आप सुनना चाहिए। आप अच्छे विश्वासी, अच्छा चेला बनना चाहिए, लोगों को खरा शिक्षा देना चाहिए, आप कैसे रहना चाहिए प्रभु में। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना। प्रभु ने बताया जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो सब तुम्हें ये बातें सिखाएगा। और पवित्र आत्मा आने के बाद याद रखें, मैं आपको बताता हूं कि लोग क्या कर रहे थे। जब पवित्र आत्मा लोगों ने पाया तो लोग क्या कर रहे थे। हम आइए पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 42-42 वचन याद रखें। या ये बातें आज विश्वासियों के जीवन में नहीं है और ना ही सेवक के जीवन में है। यहां पर क्या लिखा, और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने। याद रखे कलीसिया सबसे पहले क्या काम, प्रेरितों से याद रखे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। आजकल शिक्षा कहां है? आजकल तो सिर्फ लोग ये सोच रहे मेरे लिए कब भविष्यवाणी हो और मैं एक बड़ा चमत्कार देख लूं मेरे जीवन में। शिक्षा प्राप्त करना सबसे पहला काम एक विश्वासी का शिक्षा प्राप्त करना था। एक विश्वासी को पवित्र आत्मा पाने के बाद सबसे पहले यह काम करना जरूरी था, शिक्षा। और क्या कर रहे थे वो? प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने। आप याद रखें, आप ढोंगी विश्वासियों की पहचान कैसे कर सकते हैं? वो कभी भी आपके साथ संगति में नहीं बैठेंगे। वो बोलेंगे नहीं, पापा जी ने मना किया है, हम दूसरा चर्च में, दूसरा कलीसिया में, दूसरा बंदगी में नहीं जाएंगे। किसी के घर में हाउस मीटिंग है तो वहां पर ढोंगी लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर सच्चाई बोले जाएगी। जो प्रभु का दास वहां पर बताएगा वो सच्चाई है और वो सच्चाई सुनने के लिए वहां पर नहीं बैठेंगे। वो संगति रखते थे, हर किसी से विरोध नहीं रखते थे। उनके लिए हर एक पास्टर एक ही जैसा था। लेकिन आजकल क्या हो गया, मेरा पास्टर बड़ा, आपका पास्टर छोटा, ये अब आजकल की शिक्षा है। हमारा चर्च बड़ा, आपका चर्च छोटा है, ये आज की शिक्षा। कौन दे रहा है शिक्षा? ये प्रेरित दे रहे हैं जो खुद को प्रेरित कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं वो प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं है। लेकिन फिर भी लिख लिया, क्योंकि ऐसे लोगों के पीछे जब बड़ी भीड़ लग जाती है तो उनका अच्छा नाम हो जाता, फिर वो किसी को नहीं पूछेंगे, फिर लोग वही करते जो वहां पर बताया जा रहा है। संगति रखने और रोटी तोड़ने, वो प्रभु भोज लेने और प्रार्थना करने में लोलीन थे। लेकिन ये सब कब हुआ? याद रखे, प्रभु यीशु मसीह ने ये सब चीजें बताई थी पहले। ये सब चीजें प्रभु ने बताया था शिक्षा देने के लिए चेलों को, और वो शिक्षा दे रहे थे। वो संगति कर रहे थे लोगों के साथ, वो संगति करते थे, वो प्रभु भोज कर रहे थे।
वो प्रार्थना करते थे। तो याद रखें परमेश्वर के प्यारे लोगों, यही है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा। हम इसके ऊपर और भी आगे आगे पढ़ेंगे, हो सकता है ये 4-5 बार में क्लियर हम कर पाएँ, सब तो नहीं, लेकिन 5 से लेकर 7 तक हम इसको जानना चाहिए। एक वचन आप जरूर पढ़ना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने इन्हीं बातों के विषय में कहा था। मत्ती उसका 7 अध्याय के 24 वचन में जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा था, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, कौन सी बातें? ये बातें मतलब जो 5 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक लिखी गई हैं। जो कोई मेरी ये बातें सुनकर क्या कहा? उन्हें मानता है, उन्हें सुनता भी है और मानता भी है। तो आजकल ना तो लोग सुन रहे ना ही उन्हें मान रहे हैं। वो क्या है? वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। सबसे पहले याद रखें, हम 5 से लेकर 7 तक इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो इसी में से हम सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया। जो कोई मेरी ये बातें मतलब जो प्रभु यीशु मसीह पहले से बता चुके हैं, उन्हें जो मानता है, उन्हें सुनकर जो मानता है, वही बुद्धिमान है, वही बुद्धिमान है। तो आप भी समय निकालकर 5 से लेकर 7 तक बार बार पढ़ें। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा प्रभु के नज़दीक पहुंच जाओगे। आपको पता चलेगा इसमें कौन कौन सी आज्ञाएं दी गई हैं। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आपके जीवन में एक बड़ा कार्य, क्योंकि इस वचन के जरिए प्रभु ने आपको आशीष किया होगा। सबको जय मसीह की।